दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज के अंक में भारतीय इतिहास से वीडियो लेकर उपस्थित है। आज का जो वीडियो है भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत से है। जो सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल को शामिल किया गया है। आज के वीडियो से बिहार दरोगा परीक्षा हो या बीपीएससी हिस्ट्री से संबंधित कोई भी परीक्षा होगा तो यहाँ से सवाल जरूर आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी? निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी? विकल्प में है अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, वंग हित सभा और दलित जाति मंडल। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, याद रखिएगा अनुशीलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में बंगाल में एक क्रांतिकारी सभा अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। इस संगठन से युगांतर और संध्या पत्रिका का प्रकाशन होता था। युगांतर और संध्या नामक पत्रिका का भी प्रकाशन होता था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? काफी आसान सवाल है लेकिन हम लोग गलत भी कर देते हैं। विकल्प में है लॉर्ड बेबल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और आचार्य कृपलानी। इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी पालाचारी। देखिए सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहले नेता के रूप में चुनाव हुआ था, चयन हुआ था? तो विकल्प में है आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले नेता के रूप में विनोबा भावे का चयन हुआ था। विनोबा भावे का चयन हुआ था। किसका चयन हुआ था? विनोबा भावे का चयन हुआ था। याद रखिएगा विनोबा भावे का चयन हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके तहत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। याद रखिएगा पहला कौन थे? विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरा आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, पहला विनोबा भावे। देखिए आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? विकल्प देखेंगे तो मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। उत्तर हो जाएगा इसका मोहन सिंह। कौन था? मोहन सिंह। मोहन सिंह, याद रखिए कौन था? मोहन सिंह। 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज की एक डिवीजन गठित की। जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। आगे देखते हैं। देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? पहला विकल्प है 1926 ईस्वी में, जब स्वराज पार्टी की प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
दूसरा है 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात। तीसरा विकल्प है 1932 ईस्वी में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। चौथा विकल्प है 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों, चौथा विकल्प हो जाएगा जब 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, तब मुस्लिम लीग एवं अन्य दलित नेताओं ने मुक्ति दिवस घोषित किया था, मैंने मुक्ति दिवस मनाया था। और देखिए व्याख्या देख लीजिए। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना अनुमति के भारतीयों को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? विकल्प है मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी बरकत अली, मौलवी अहसानुल्लाह, मौलवी कुदरत अली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। क्या विकल्प आंसर हो जाएगा इसका? मौलवी अहमदुल्ला, ए। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प में है मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, कभी कभी इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो नाम है भारत सेवक समाज भी दिया रहता है। भारत सेवक समाज। आप जानते हैं कि पेपर अंग्रेजी में बनता है, उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो कभी कभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो हिंदी में पेपर होता है उसमें भारत सेवक समाज लिखा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा सेम, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। या कह लीजिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में की थी। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? 1840 ईस्वी के आसपास कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विकल्प में है गुरु राम सिंह, भगत जवाहर मल, हरि सिंह नालवा, दादू मियां। कौन आंसर हो जाएगा इसका? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा भगत जवाहर मल। कौन हो जाएगा? भगत जवाहर मल। दोस्तों, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन आज के वीडियो से या हिस्ट्री का जितना वीडियो से आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा भगत जवाहर मल। नेक्स्ट देखिए, 1840 ईस्वी के करीब भगत जवाहर मल ने सिखों में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करने के लिए कूका आंदोलन चलाया। कालांतर में यह आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया। कालांतर में यह आंदोलन कैसा हो गया? अंग्रेज विरोधी हो गया। देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किया था? किसने दीवानी अधिकार प्रदान किया था? विकल्प में है किसका? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। विकल्प है शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय का जो पूरा क्षेत्र होता था मुगल बादशाह के अंदर में होता था, तो इसमें जो उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। क्या आंसर हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। यह मुगल बादशाह था, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, बक्सर के युद्ध के पश्चात संपन्न इलाहाबाद की संधि
इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। यहाँ पर 1765 होना चाहिए। तो उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो आप जानेंगे उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? विकल्प देखेंगे तो लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त। लाला लाजपत राय, लाला हंसराय, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त। आपका विकल्प है, उत्तर हो जाएगा लाला हंसराज। लाला हंसराज, याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा? लाला हंसराज। देखिए, आर्य समाज के अनुयायी लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी तथा एक अन्य अनुयायी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन एक बार और पढ़ देते हैं। आर्य समाज के अनुयायी लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी तथा एक अन्य अनुयायी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, इस सवाल को का आंसर देने में हम लोग जानते हुए गलती करते हैं। आगे बताएंगे क्यों गलती करते हैं। देखिए, विकल्प पहले देख लीजिए। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। 4 विकल्प है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ले याद रखिएगा, कौन था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर। उत्तर हम मार देते हैं मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया था, तभी बक्सर का युद्ध हुआ था। तो मीर कासिम को नवाब के पद से तो हटा दिया, मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया, तब बक्सर का युद्ध हुआ था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। यहाँ हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, मीर कासिम मार के चले आते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। मतलब अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुंडो कर रहा था, जो विरोधी दल की सेना था उसका नेतृत्व मीर कासिम कर रहा था। लेकिन मीर कासिम में जो था, मीर कासिम में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की भी सेना थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की भी सेना थी और मीर कासिम की भी सेना थी। संयुक्त रूप से लड़ रहा था, जिसका नेतृत्व मीर कासिम कर रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। याद रखिएगा, इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को किसकी जमींदारी गिफ्ट दी थी? ए में है सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर। बी में है चिंसुरा, कासिम बाजार एवं बड़ानगर। सी में है चोल, दीव, दामन। डी में है पुलिकट, सूरत और मुसलीपट्टनम। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदनगर। इसकी जमींदारी गिफ्ट में इब्राहिम खान ने, गिफ्ट में नहीं, इसका कुछ पैसा लिया था। इब्राहिम खान ने किसको दिया था? अंग्रेज को दिया था। बाद में दोस्तों इसी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली गई थी। आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली गई थी। आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, इब्राहिम खान ने सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? बंगाल के दोहरे शासक को किस अंग्रेज ने समाप्त किया था? विकल्प में है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो किस शासक ने समाप्त किया था? बहुत अक्सर सवाल आपको दिखता है। उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग।
एक बात यह भी जान लीजिए कि दोहरा शासन बंगाल में शुरू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। शुरुआत किसने की थी? तो क्लाइव ने की थी। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली लागू की, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? शासक का नाम क्या है? किसके समय में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? या सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, ब्लैक होल दुर्घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? विकल्प है अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। अलवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। इसमें क्या आंसर हो सकता है? आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। क्या आंसर हो जाएगा? सी, सिराजुद्दौला। क्या आंसर हो जाएगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार का मानना है कि यह एक साजिश था। ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुई ही नहीं थी। बस सिराजुद्दौला पे जो आक्रमण करना था उसके लिए एक बहाना चाहिए था। एक बात जान लीजिए, सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था, यह भी जान लीजिए। ब्लैक होल दुर्घटना जिस समय हुई थी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। देखिए, ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में हुई घटित थी, जिसके लिए सिराजुद्दौला को उत्तरदायी ठहराया गया। ब्लैक होल त्रासदी फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये तो बना ही चुके हैं, लाला हंसराज ने। नेक्स्ट, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? यह भी सवाल पूछता है। स्त्री मजदूर से, बाल मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति से। तो किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा बाल मजदूर से। बाल मजदूर से। किससे संबंधित था? बाल मजदूर से। किससे? तो बी हो जाएगा बाल मजदूर से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी? मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? विकल्प में है बाघ, फिनिश, हियरसे, मिशेल। किसको गोली मारी थी? उत्तर हो जाएगा सी, हियरसे को। किसको? हियरसे को। हियरसे को गोली मारी थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर में बाघ की हत्या कर दी तथा हियरसे को गोली मार दिया। बाघ की हत्या कर दी तथा हियरसे को गोली मार दिया था। यह सवाल थोड़ा सा अस्पष्ट है, इस पर कभी विवाद भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2-3 बार पूछ लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? विकल्प है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त। किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? विकल्प में आप देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, 1925 ईस्वी में घटी काकोरी ट्रेन डकैती मामले में ब्रिटिश सरकार ने अशफाकउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी थी। एक बार नाम और सुन लीजिए। अशफाकउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
अगर विकल्प देखेंगे तो आपके सामने विकल्प है इलाहाबाद, बम्बई, लखनऊ, पटना। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मक्खन लाल चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्त। उत्तर हो जाएगा डी, श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। देखिए, श्यामलाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प में है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजमूदार। किसने की थी? आप उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर हो जाएगा डी, एसी मजमूदार का जो पूरा नाम है अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। याद रखिए क्या? अंबिका चरण मजमूदार किसकी अध्यक्षता की थी? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो की थी 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1916 वाला एसी मजमूदार किया था। एसी मजमूदार का पूरा नाम अंबिका चरण मजमूदार है। विकल्प में कभी एसी मजमूदार रहेगा, कभी अंबिका चरण मजमूदार रहेगा। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजमूदार ने की थी, अर्थात अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का गठन हुआ और गरम एवं नरम दल में एकता स्थापित हुई। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत अधिवेशन के बाद जो गरम दल को बाहर निकाल दिया गया था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनर्मिलन होता है और कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता भी हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।